गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का शीर्षक है प्रायिकता। यह टॉपिक आपके लिए नया है, फिर भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रायिकता का अर्थ है किसी घटना के घटित होने की संभावना, अर्थात वह घटना घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि हम हर रोज़ बातचीत में प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। धूप निकल रही है, बारिश हो सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती। तो किसी घटना के होने या ना होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। घटना के होने व ना होने का संयोग ही प्रायिकता कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, किसी घटना की प्रायिकता बराबर घटना के संभावित परिणाम बटा घटना के कुल परिणाम। इसका अर्थ क्या है बच्चों? जैसे किसी घटना के होने या ना होने, हम एक सिक्के को उछालते हैं, हमारे पास कुल संभावनाएं कितनी हैं? 2। इसका मतलब नीचे आया 2। लेकिन हमें मैच जीतने के लिए मान लो हेड की ज़रूरत है। हेड 1 आउट ऑफ 2, 2 में से एक संभावना हमारी फेवरेबल कंडीशन है, तो उसको कहते हैं घटना के संभावित परिणाम। तो इसका मतलब है इस घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। दो बातें ध्यान रखने की हैं बच्चों कि जब हम प्रायिकता की बात करते हैं, किसी घटना के निश्चित घटने की प्रायिकता होती है 1, और किसी घटना के ना होने की कि हो ही नहीं सकती, मान लो बहुत तेज़ धूप निकल रही है, बारिश हो ही नहीं सकती, तो उसकी संभावना क्या होगी? 0। तो प्रायिकता हमारी 0 से 1 के बीच में आती है, और 1 से अधिक नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती, अर्थात ऋणात्मक नहीं हो सकती। जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको बटे की संख्या के रूप में करते हैं, जिसमें बटे में नीचे बड़ी संख्या आती है और छोटी संख्या ऊपर आती है। ये मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। जैसे अब आप ये देखो, एक उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण में हमने देखा बच्चों, जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो उसके 2 संभव परिणाम चित या पट हैं। उसके 2 संभव परिणाम हैं, चित या पट। तो यह एक समप्रायिक घटना है, अतः चित या पट आने की प्रायिकता बराबर है 1/2, जो कि अभी हमने पढ़ा था। तो अब हम करेंगे आगे। आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा। यह हम सबको पता है कि निश्चित है, यह एक निश्चित घटना है। क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुधवार ही होगा। मंगलवार के बाद हमेशा क्या आता है बच्चों? बुधवार। इसका मतलब है इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1, जो कि 100% श्योर है कि मंगलवार के बाद बुधवार ही आएगा। ओके, तो ऐसी घटना जो निश्चित है उसकी संभावना कितनी होगी? 100%, जिसको हम प्रायिकता की भाषा में कहते हैं 1। इज़ इट क्लियर? सब बच्चों को क्लियर हो गया? अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। मैं मध्याह्न अवकाश के समय उड़ूँगा। क्या ये संभव है? क्या आप उड़ सकते हो? मध्याह्न अवकाश के अलावा भी क्या आप उड़ सकते हो? नहीं, हम नहीं उड़ सकते, क्योंकि हमारे पास पक्षियों जैसे पंख नहीं हैं। इसीलिए यह घटना कैसी है? असंभव। कैसी है? असंभव। और किसी भी घटना के, असंभव घटना के होने की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? 0। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती और 1 से अधिक नहीं हो सकती। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जिसमें आइए मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, जिसमें हम कह रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। आपको इन सवालों के जवाब हमें देने हैं। कैसे दोगे? आज आप कल से अधिक आयु के हैं। आज आप 12 वर्ष के हैं बच्चों, तो कल आपकी आयु 12 से अधिक होगी, यानी कि 12 में जमा हो जाएगा, लेकिन कम नहीं हो सकता। तो यह एक निश्चित प्रक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल है, एक सिक्के को उबालने पर चित आएगा। क्या ये ज़रूरी है कि हम सिक्के को उबालेंगे तो उसको चित ही आएगा? नहीं, हम नहीं कह सकते। चित आ भी सकता है और चित नहीं भी आ सकता।
इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। क्या पासे में 8 संख्या होती है? नहीं होती। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह असंभव है। अगला देखो, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। हम रेड लाइट पर हम रोड पर जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि अगली लाइट कौन सी होगी, ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। तो यह घटना हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ग्रीन लाइट ही होगी। तो इस घटना की संभावना मतलब या तो रेड लाइट होगी या ग्रीन लाइट होगी या येलो लाइट होगी, तीनों में से कोई भी लाइट हो सकती है। तो इसका मतलब अब आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रायिकता हम किसे कहते हैं। आइए एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। ये उदाहरण है हमारा कि एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात करो। इसमें हम क्या करेंगे कि 2 से बड़ी संख्या आने की, पहले तो ये देखो कि पासे को फेंका जाता है, तो पासे में हमारी कुल संभावनाएं कितनी हैं? 6। ठीक है। अब इसके बाद 2 से बड़ी संख्या आने की, पासे में 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 3, 4, 5 और 6। यानी कि 6 में से 4 संख्याएं हमारे पास हैं, 1, 2, 3, 4, जो कि 2 से बड़ी हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 4/6। 4/6, जिसको कि हम काट भी सकते हैं। इसको हम छोटा कर सकते हैं काट कर कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अर्थात इस संख्या को हम 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। भाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? जो अपने अलावा दूसरी संख्याओं से भी भाग हो सकती है। पासे के अंदर कौन कौन सी संख्याएं हैं हमारे पास? ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें से कौन सी संख्या ऐसी हैं जो दूसरी संख्याओं से भाग हो सकती हैं? 4 और 6। इसके अतिरिक्त और कोई भाज्य संख्या नहीं है, बाकी सारी इसमें अलग संख्याएं हैं, दूसरी संख्याएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 आउट ऑफ 6, यानी कि 6 में से 2 संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो हमारी प्रायिकता है। 2 और 6 दोनों संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं, तो इसको हम 2 के पहाड़े से काट देते हैं। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, अर्थात हम इस आंसर को 1/3 भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। अब इसके बाद हम अगली संख्या पर आते हैं, विषम संख्या। देखिए विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या में हम ये कह सकते हैं कि विषम संख्या कौन कौन सी होती है पासे में? विषम संख्या 1, 3 और 5। ये 3 संख्याएं, 6 में से 3 संख्याएं हमारी विषम हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि विषम संख्या की प्रायिकता कितनी होगी हमारी? 3/6। आप देख रहे हो कि दोनों संख्याएं 3 के पहाड़े में आती हैं, राइट? तो हम इसको 3 से कट कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात 1/2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि विषम संख्या की जो प्रायिकता है वो कितनी है? 1/2। अगली संख्या है हमारी सम अभाज्य संख्या। 1 से 6 की संख्याओं में कौन सी संख्या सम अभाज्य है? क्या आप बता सकते हो? 2। वेरी गुड। 2 संख्या सिर्फ एक अकेली ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसका अर्थ हुआ कि 6 में से सिर्फ एक संख्या हमारी ऐसी है जो कि सम अभाज्य है। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी बेटा? 1/6। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आप इसे ज़रूर पसंद करें और मुझे अपने कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।